कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, ओहो जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, कई युग बीत गए, कई युग बीत गए। ओहो हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, ओ इतना तो बता दो मुझे, मेरा मंजिल है कहाँ, मेरा मंजिल है कहाँ, मेरा मंजिल है कहाँ। ओ इतना तो बता दो मुझे, मंजिल है कहाँ। अब ले चलो, अब ले चलो, अब ले चलो मुझको वहाँ, अब ले चलो मुझको वहाँ। हो जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं, तेरे दर से हटेंगे नहीं, ओहो तेरे दर से हटेंगे नहीं। ओ दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया, तेरे दर पे तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली, मेरे मन की कलियां खिली।
जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत। जुआ दर्शन तेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। ये तो हमारे आज की कथा की शुरुआत है। कथा तो अब होगी, तो हम लोग कथा के लिए तैयार हो जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण ध्यान सिमरन वसुदेव सुतं देवं वंशजानुरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं, पीताम्बर सुशोभितं,
हम लोग कथा में सुन रहे थे, पृथु जी अपने प्रजाजनों को उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। इसलिए सभ्यगण, प्रजाओं को कहते हैं कि सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार से प्रजाजनों को उपदेश देकर वो चुप हो गए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। श्रुति में ऐसा है कि पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। पापी बेन, जिसके पिताजी थे, पृथु के पिताजी जो थे वो पापी थे, तो पापी बेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था और उसी ब्राह्मण कुल की प्रशंसा उनके पुत्र के द्वारा की जा रही है। तो पापी बेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर, पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। देखो कितने ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। वही ब्राह्मण लोग उनके पिता को एक बार हुंकार दिए थे कि उनके पिता उसी जगह समाप्त हो गए। आज ये देखो वही ब्राह्मण उनके पुत्र को कह रहे हैं, स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं, हमारा आपको नमस्कार है। ब्राह्मण देव इस प्रकार से उनकी पूजा किए। हम लोग धर्म के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो प्रश्न यहाँ उठता है कि कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जो कल जो हम कथा कह रहे थे उसमें था ना कि भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि समूझव कहव करव तुम जो सोई धर्म सार जग होई सोई। इसको समझिए बढ़िया से, ये बहुत बड़ी ये सूत्र जो है ना थोड़ा सा कठिन है। समूझव तो समझिएगा कहाँ से? श्रवण करने से। नवधा भक्ति का प्रथम सूत्र, जब श्रवण कीजिएगा तभी ना आप समझिएगा। या तो श्रवण से समझिएगा या अध्ययन से समझिएगा, स्वयं अगर हमको समझना हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो कुछ भी हमको समझाया जाएगा अभी श्रवण के द्वारा, हो सकता है उससे अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे तरह का व्यक्ति हमको समझा दे, तो हमारा वह समझ जो है वहीं पर छूट जाता है, समझब के स्टेज पर नहीं आ पाता है। समझब तो तब होता है भरत जी के तरह कि समझब तो वो कहब। अगर आप उस तरह से समझ गए तो आप उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो श्रवण करेंगे, तो मनन करेंगे कि क्या सुंदर बात हमने सुना, कथा में आज क्या सुंदर बात सुना, तो मनन करेंगे और काफ़ी दिनों तक अभ्यास करेंगे उस तरह के मनन का। समझेंगे, मनन करेंगे, करत करत अभ्यास नित जड़मत होत सुजान। ये मन मेरा जो है धीरे धीरे जो जड़ है वो सुजान होने लगेगा उसके प्रति, उस कथा के प्रति। और यहीं से जन्म होगा किसका? तो यहीं से जन्म होता है तुमको अंतर्मुखी होने का। कहब तो भी बहुत बाकी है। श्रवण कीजिए और आप मनन कीजिए तो आप अंतर्मुखी होने लगिएगा उसके प्रति, उस विषय के प्रति। इसी को पतंजलि ने 4 शब्दों में कह दिया, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। यम नियम वगैरह को अभी पीछे करिए, वो सब तो बहुत शुरू के स्टेज का है। हम थोड़ा सा समझब के स्टेज में कह रहे हैं, अब धर्म को समझना हमको है। तो ध्यान कब आवेगा? जब हम मनन करके किसी चीज़ को बार बार मनन करेंगे। तो हम देखो, सांसारिक लोग जो होते हैं उनका ध्यान तो हमेशा कहीं न कहीं लगा ही रहता है। ध्यान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पतंजलि ने कोई ऐसी बात ध्यान के बारे में नहीं बताई जो हम नहीं जानते हैं। कोई माँ है, मेला में गई है, अपने पुत्र पर उसका हमेशा ध्यान है। ध्यान तो सांसारिक लोगों का कहीं न कहीं लगा ही रहता है। उस ध्यान से ये ध्यान अलग है, क्योंकि जिसको हम समझे, आज तक हम ये नहीं समझ रहे थे कि अंतर्मुखी कैसे हुआ जाता है, कैसे सांसारिक वस्तुओं से हमको आसक्त नहीं होना है, राग वहाँ पैदा नहीं करना है, रागी नहीं होना है। तो इसके लिए ध्यान, और ध्यान किसका? तो जो कथा में हमको सुना और मनन किए, भगवान का ही। जैसे मान लो उदाहरण में किसी भगवान का अब ध्यान करना, 3 जगह ध्यान हम कर सकते हैं। भगवान का करें, गुरु का करें, या गुरु के मंत्र का करें। सबसे आसान है भगवान का ध्यान करना, फिर गुरु के मंत्र का ध्यान करना। अब मन को थोड़ा वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ध्यान तो आप कर रहे हैं। देखो एक चीज़ है, कोई बच्चा अगर मेला में खो गया है, माँ तो इतना रो रही है, उसका मन तो उस बच्चे में लगा हुआ। माँ को उस समय में आप रसगुल्ला भी दी, ना ना भाई पहले मेरा बच्चा, और बच्चा जो खोया वो पहले मेरी माँ।
अभी कुछ भोजन की बात नहीं करिए, कुछ हवाई जहाज की बात नहीं करिए, कुछ खिलौना की बात नहीं कीजिए। ये मन को वहां लगाना है। ध्यान में मन नहीं अगर आया तो राग कैसे खत्म होगा? और राग जब खत्म होगा तभी न वैराग्य होगा। क्यों कहते हैं कि तुलसी बाग ज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु, बिना वैराग्य के, विराग के किसी चीज से अलग होइएगा तब न दूसरे जगह राग होगा। भगवान में राग हो, गुरु मंत्र में राग हो। गुरु में भी बहुत सारे जो सत्संग हैं जिसमें गुरु पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। तो ये ध्यान हुआ, जो प्रिय होता है उसका ध्यान अपने आप होता रहता है, वो तो सांसारिक हो गया। अब इससे हट करके हमको जिनका ध्यान करना चाहते हैं उनका ध्यान करें। उसके बाद देखिए 2-4 मिनट से आप ध्यान शुरू कीजिए। बहुत व्यवहारिक बात, 2-4 मिनट ही कोशिश कीजिए कि क्या मैं जो जिनका ध्यान कर रहा हूँ मन भी मेरा वहीं स्थिर है, मन तो कहीं नहीं भाग रहा। जैसे गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो मन वहाँ मेरा स्थिर है कि मन कहीं दूसरे जगह घूम रहा है। 2 मिनट का कीजिए लेकिन मन के साथ कीजिए। और तब बुद्धि और चित्त को भी, जो अंतरात्मा हमारी जो है वो, उसका जो 4 चीज़ है उसमें से 3 को तो जरूर प्रयोग कीजिए। मन को लाइए पहले, चंचल सिंह उनका नाम है, चंचलता वहीं पर है। फिर बुद्धि भी वहाँ खींच के आएगी। जब मन वहाँ जाएगा तो बुद्धि भी आएगी और चित्त पर वो अंकित होने लगेगा जिनका ध्यान आप कर रहे हैं। तो क्या होगा, धारणा बढ़ने लगेगी। दूसरा स्टेज आ जाएगा ध्यान के बाद धारणा। और धारणा करते वक्त तो कुछ देर के लिए आपका मन स्थिर होगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो मन भागेगा तो उसको खींच करके फिर जहाँ जिन पर ध्यान है उस पर ले आना, यही प्रत्याहार कहलाता है। तो 3 चीज अगर आप समझिएगा तो समाधि की बात आपसे कही जाएगी। समाधि तो बहुत उच्च स्तर की बात है। समाधि के बारे में तो ऐसा कथा है कि भगवान शंकर और सती जी, देखो भगवान शंकर कैलाश पर समाधि लगाते थे। तो एक बार उनके मन में आया कि ऐसी समाधि क्या जिसमें कथा नहीं हम सुने। और कैलाश जो है ज्ञान का सबसे उच्च शिखर को कैलाश कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में कैलाश जो है वो पर्वत नहीं है, ज्ञान के सबसे उच्चतम शिखर को कैलाश कहा जाता है। भगवान शंकर उस अवस्था पे है। अब वहाँ से भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई तो वहाँ से वो नीचे उतरते हैं। उतर के कहाँ जाते हैं, तो ऐसे जगह पर जाते हैं जो श्रापित जगह है, दंडकारण्य। और देखो उस समय में भगवान भी वहाँ निवास कर रहे हैं। तो भोले बाबा सोचे कि भाई श्रापित तो है, मैंने कैलाश से तो बहुत नीच स्थल है, वहाँ हम जा रहे हैं कथा सुनने। किन से? कुंभज ऋषि से। लेकिन भगवान का चूंकि वहाँ निवास है और नर लीला कर रहे हैं तो हम तो कथा वहीं जाएंगे। अब तो वो पवित्र हो गया होगा क्या दंडकारण्य। इसीलिए सती के साथ वहाँ पहुँच गए। कथा तो दोनों आदमी को कहा जा रहा था। भोले बाबा तो बड़ी मन वचन और समझो कि बुद्धि चित्त अहंकार सबको सुनने करके कथा में एकदम ऐसा लग गए। बोले बाबा तो ऐसे भी भगवान के चरणारविंद में हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन सती जी का देखो धर्म जो नहीं समझ पाई सती जी, भोले बाबा ने आज तक उनको सती की उपाधि नहीं दी। लेकिन सती कहते हैं, सती की व्याख्या भी रामचरितमानस में है, जो सिर्फ पति के सिवाय किसी दूसरे को नहीं जानती है, वही सती कहलाती है। और सती कह रही है अपने मन में कथा हो रहा है भगवान का, भोले बाबा बहुत गहराई से सुन रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको उसमें कथा में लगा दी।
लेकिन सती मन में सोच रही है कि हम इस नर की कथा क्या सुने, हम तो महान सती हैं, अपने भोले बाबा तो ईश्वर हैं, हम तो ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे को जानते नहीं, अपने पति के सिवाय किसी दूसरे को जानते ही नहीं, इसलिए कथा को उन्होंने सुना ही नहीं, मन उनका इधर उधर घूमता रह गया। श्रवणम तो कान में हो रहा था लेकिन मन वहाँ नहीं था, मन भगवान शंकर में लगा हुआ था। ऐसा देखो सुंदरता, भगवान उसी समय में दंडकारण्य में सीता के लिए विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा देखे वह ई कौन सा लीला हो गया, मन में मैंने सोचा भी ऐसा नहीं था। कान को पवित्र करने के लिए आज हम समाधि छोड़कर दंडकारण्य में आए कुंभज ऋषि के पास। कान को अपना पवित्र, कथा सुनने से कान पवित्र होता है, लेकिन मेरा नयन भी पवित्र हो जाएगा, यह बात तो हम मन में लाए भी नहीं थे। भगवान की लीला देखो, भगवान हमारे सामने हो गए हैं तो बहुत आनंदित हो गए भोले बाबा। क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, मानिए सबहि राम के नाते। ये सुमित्रा जी का लक्ष्मण जी को दिया गया, ये सबसे बड़ा समझो कि उनको एक जा रहे हैं लक्ष्मण जी, और माँ जानती है क्योंकि उससे पहले लक्ष्मण जी बोल चुके थे, जो सुमित्रा जी के कान में आ गया था कि भगवान से कह रहे हैं कि हम आपके सिवाय और हमारा कोई माता पिता कुछ नहीं है। सुमित्रा जी इसको जान गए तो बड़ा बढ़िया सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, मानिए सबहि राम के नाते, मानिए सबहि राम के नाते। यही गलती सती जी से हो गया। इस सूत्र को जो सुमित्रा जी समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को, इस सूत्र को सती नहीं समझ सकी। भगवान शंकर का मन कहाँ लगा हुआ था? राम जी के चरण में, कथा के समय भी। और सती का मन कहाँ था? तो पति पत्नी दोनों, अगर सती वो थी, वास्तव में सती थी, तो जहाँ पति का मन था वहीं शादी विवाह में भी जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें एक मंत्र ये भी है कि जहाँ पति का मन रहे वहीं तुम्हारा भी मन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अपने मन को कहीं दूसरे जगह लगा दिया। दूसरे जगह क्या? भोले बाबा में ही लगाए हुए थे। अब भोले बाबा का मन राम जी में लगा हुआ था कथा में, तो सुमित्रा जी तो लक्ष्मण जी को कह रही हैं कि नहीं। प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या कोई सती है अपने पति के लिए? सती माने जो सती हो गया सो नहीं, बहुत मानती है अपने पति को सती के समान, तो क्या उस पति के पिता को नहीं वो आदर करेगी? क्या उसके माता को वो आदर नहीं करेगी? इसलिए सुमित्रा जी ने ऐसा कह दिया, कहा कि सबको बांध दिया। कहा कि पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, जिससे राम का नाता है वो सब तुम्हारे लिए पूजनीय है। कितना बड़ा सूत्र दिया सो देखो। तो भोले बाबा का तो राम से नाता था, तो सती जी को भी वहाँ राम से नाता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब वही सती पार्वती के रूप में कथा सुन रही है, तो अब भगवान शंकर उनको पुनः भोले बाबा कहते हैं। सो देखो क्या कहते हैं। उस समय भगवान कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, अब तुम जो है वास्तव में सती कहलाने लगे। वहाँ पर जो लाइन है उसको सुनिए, उसको उस लाइन में है लिखा हुआ कि उस दिन भगवान ने
तुम नाम से सती थी, धन्य सती पावन मति तोरी। अब देखो पार्वती जी से कह रहे हैं, अब जब राम की कथा कर लिए, जिज्ञासा की, पूरी कथा कर लिए, तब कहते हैं कि धन्य सती। अब सती कर रहे, तो पार्वती जी तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई, मेरा नाम पार्वती है, सती तो पूर्व जन्म, ये पूर्व जन्म का नाम कैसे ले रहे हैं अभी। तो भोले बाबा ने यही बात कहा कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं छोड़ी, रघुपति चरण प्रीत नहीं छोड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय